जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 4 दिन पहले ओल्ड राजेंद्र नगर में जो घटना घटती है, उसके बाद बच्चों का प्रोटेस्ट हर जगह दिल्ली में, साथ ही साथ आसपास क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा रहता है। बहुत सारे बच्चों का मेंस भी एग्ज़ाम होने वाला है और बहुत सारे बच्चों का प्रिपरेशन है चल रहा है। उसके बावजूद भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं अपनी कि उनका मांग पूरा किया जाए, जो कि कहीं ना कहीं जायज़ है। बच्चे कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में और सामाजिक दायरे में रहकर अपनी मांग कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और उनको करनी भी चाहिए। और बच्चों की सबसे बड़ी मांग ये भी थी कि उनके जो सबसे फेवरेट टीचर थे, गुरु थे, जिनकी बातें वो सुनते रहते थे अक्सर, उनका 4 दिनों तक कोई बयान ना आना उनके लिए सबसे बड़ा दुखद की बात थी। और वो लोग हर एक मीडिया में जब भी उनसे पूछा जाता था सवाल ये अक्सर, तो वो यही कहते थे कि हमें सबसे बड़ा दुख आज इस बात का ये हो रहा है कि जिन टीचर को वो इतना अच्छा मानते थे, जिन टीचर की वो हर एक बात सुनते थे, जिन टीचर को वो सपोर्ट करते थे, आज वही टीचर उनके सपोर्ट में नहीं है। और 4 दिन हो गए इस घटना को, फिर भी किसी टीचर के द्वारा, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई भी पोस्ट या कोई भी वीडियो बना कर, कोई भी बयान ऐसा नहीं आया कि हाँ हम आपके साथ हैं। तो सबसे ज़्यादा ये जो मुद्दा था, ये अवध ओझा सर और दिव्यकीर्ति सर पे था कि क्योंकि जाहिर सी बात है भाई साहब कि दिव्यकीर्ति सर और अवध ओझा सर को बच्चे ज़्यादा सुनते हैं। और ये बात अवध ओझा सर को और दिव्यकीर्ति सर को भी ये बात पता है कि बच्चे उनकी ज़्यादा सुनते हैं, बच्चे उनका इज्जत करते हैं, बच्चे उनको मानते हैं। 4 दिन हर जगह ट्रेंड चलता है, हर मीडिया हाउस में चलता है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो ट्विटर हो, सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फिर इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जो भी है, जहाँ पर भी है, हर जगह ये न्यूज़ चलता है, ये हर जगह ये ट्रेंड होता है कि आखिर ये अवध ओझा सर और दिव्यकीर्ति सर जैसे बड़े टीचर आखिर इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। फिलहाल कई ज़्यादा प्रेशर फोर्स सब कुछ होने के बावजूद कल जाकर एक इंटरव्यू आता है अवध ओझा सर का। मैं लिंक दे दूंगा, फिलहाल वो आप लिंक क्या देना, आप लोग ललन टॉप पे जाकर देख सकते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि वो वीडियो ना ही देखें तो ज़्यादा अच्छा है। आप लोग जब वो ललन टॉप पे वीडियो देखेंगे अवध ओझा सर का, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं अवध ओझा सर को फिलहाल फ़ैन में किसी का नहीं हूँ, चाहे कोई टीचर हो या कोई गुरु हो, कोई भी हो, चाहे धार्मिक गुरु हो या कोई टीचर, मैं फ़ैन किसी का नहीं होता। मैं इज्जत सबकी करता हूँ, बातें सुनता हूँ, अच्छा लगता है, मैं उन बातों को लेता हूँ। और नहीं मुझे समझ में आता है कोई बात तो मैं उतना नहीं सुनता हूँ, बस यही बात है। मैं आंख बंद करके किसी के ऊपर बहुत विश्वास नहीं करता, कोई भी हो, चाहे आपका दोस्त हो या आपका टीचर, कोई भी हो, आंख बंद करके एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास भी एक दिमाग है, आप भी अपने दिमाग को इस्तेमाल करो कि क्या सही है क्या गलत है। अवध ओझा सर का इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो आपको, मैं सच बता रहा हूँ, आपको लिटरली गुस्सा आएगा। मैंने जब देखा कल इंटरव्यू रात को लगभग 12-1 बजे, मुझे बहुत गुस्सा आया। उसमें जब इनसे पूछा गया कि सर आप 4 दिनों तक कहाँ थे, आपका कोई वीडियो या कोई पोस्ट नहीं आया, तो उन्होंने स्टार्टिंग में ये साफ साफ बात बोला कि जब ये कोचिंग में हादसा होता है तो उनकी माँ जो लगभग 90 साल की हैं, उनके पिता जो लगभग 90 साल के हैं। अब बताइए, उनके पिता 90 साल के, तो उनकी माता भी लगभग 80 साल की तो लगभग होंगी, 80 और 75 साल की। उनकी माता जी 75 साल की हैं, वो कोर्ट में बैठती हैं उनके हिसाब से, जो उन्होंने बोला। और कई लोगों ने जाकर ये बोला कि आपके बेटे की जो कोचिंग है उसमें कई बच्चों का डेथ हो गया है। अब ये न्यूज़ जब उनके माता पिता को पता चलता है तो बहुत आहत होता है, उनके अनुसार जो इंटरव्यू में बताया गया है। यही सब कुछ कारण थे। उन जब ये अवध ओझा सर ने खुद सुना ये बात, तो उनको लगा कि लोग मुझे बदनाम करें, इसलिए इन्होंने पोस्ट नहीं डाला। अब आप खुद सोचो, चलिए मैं कहता हूँ एक हिसाब से बात सही, आपको लोगों ने बदनाम भी कर दिया कि आपके ही कोचिंग के बच्चों का डेथ हुआ, तो कम से कम सर एक क्लेरिफाई पोस्ट डाल देते कि नहीं ऐसा नहीं है। या फिर हम कह रहे हैं पोस्ट हटाइए, आप आईएएस कोचिंग वाले बच्चों, मतलब आईएएस स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ाते हैं, यानी कि आपका इथिक्स काफ़ी स्ट्रांग होगा, इथिक्स के बारे में पता होगा, आपको हर एक चीज़ मालूम है। अगर आप इतने छोटी चीज़ों से आहत हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, इसको आप ईगो पे ले लेते हैं और बच्चों के साथ नहीं खड़े होते, ये इसलिए क्योंकि उनके माता पिता को आहत हुआ है कि झूठ बोलकर उनके ऊपर ये कहा गया कि आपके कोचिंग के बच्चों का डेथ हुआ है, इसलिए आपने पोस्ट नहीं डाला। सोचिए मतलब कितना ये छोटी बात है, मतलब आप इतने बड़े टीचर हो, आपको कम से कम ये बहाना तो नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बहाना बोलते कि बच्चे विश्वास भी कर लेते हैं। अब ऐसी बहाना अगर आप बोलोगे तो कौन विश्वास करेगा आपकी बातों पर। और एक बात आप इंटरव्यू में और बोलते हैं कि बेसमेंट की बात, बेसमेंट का घटना आपके समय पर भी हुआ है, आपने 1-2 बात बताया, किस्सा बताया, कहानी बताया, तो सर प्लीज़ आपने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, आपने कोई वीडियो क्यों नहीं बनाया, आपने कोई पोस्ट क्यों डाला कि हाँ ये खतरनाक हो सकता था। जब आप जैसे अनुभवी टीचर, आप लोग का विज़न, आप लोग का विजनरी पावर इतना स्ट्रांग है, आप लोगों ने ये सोचा नहीं, आप लोगों ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया, तो 2-3 साल तैयारी करता हुआ बच्चा इतना क्यों सोच पाएगा, कैसे सोच पाएगा कि आने वाले समय में क्या घटना हो सकती है। आपने साफ साफ बोला कि बच्चों को ये सब सोचना चाहिए, बच्चों को इस पर शिकायत करना चाहिए। चलिए मैं मानता हूँ बच्चों की गलती, लेकिन कम से कम आप टीचर हैं, आपको तो कुछ करना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ये बात मालूम था, लेकिन आप इंतजार कर रहे थे कि बच्चे इस पर कोई एक्शन लें। यही तो हुआ ना आपका मतलब, कहने का मतलब यही हुआ। अच्छा एक बात और,
आपने अपने इंटरव्यू में एक बात और ये बोला कि बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, ये दिल्ली आकर इतना भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं। सर आप एक बात बताइए, आपने मतलब ये वो सबको पता है कोविड के बाद बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया है और बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ऑफलाइन पढ़ने का उतना मतलब नहीं है, ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, सबको ये मालूम है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो मतलब ये आपका कहने का मतलब कहीं न कहीं ये हुआ ना कि ऑनलाइन कोचिंग करिए, अगर ज़्यादा भीड़ बढ़ाएँगे तो ऐसे इंसिडेंट मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। यही मतलब कहीं न कहीं आपका मतलब तो यही हुआ। तो मतलब आप ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ की बिल्डिंगें, वहाँ की कोचिंग, वहाँ का लाइब्रेरी में दिक्कत है, वहाँ का शासन प्रशासन में दिक्कत है, वहाँ की गवर्नमेंट का दिक्कत है, वहाँ का यहाँ तक कि एमसीडी का दिक्कत है, आप ये नहीं मानते, आप ये मानते हैं कि बच्चे यहाँ पर भीड़ बढ़ाते हैं इसलिए ऐसा इंसिडेंट होता है। मतलब सर देखिए, आपको बच्चे इतना मानते हैं, आपका इतना रिस्पेक्ट करते हैं, फिलहाल मैं भी आपको मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कम से कम ये सब बातें आप जैसे बड़े टीचर के मुख से नहीं अच्छा लगता है कि ये सब बात बोलना कि ऑनलाइन कोचिंग लीजिए और उसमें आपने कई जगह अपने कोचिंग का ही प्रमोशन कर रहे हैं, अवध ओझा क्लासेस और ये सब बातें और ये सब कहना कि मतलब बच्चे आ रहे हैं दिल्ली में, भीड़ बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे इंसिडेंट मतलब ये बताइए कि आप अपने इंटरव्यू में कई जगह बोले कि मुझे मालूम था बेसमेंट में ये वो फलाना ढिमकाना, तो कम से कम बच्चे आपको लाखों करोड़ों बच्चे सुनते हैं, कभी भी इस बात का जिक्र करते, कुछ बोलते कि और चलिए मान लो कभी एक बार बोल भी दिए होंगे, कम से कम बात बोलते, हमेशा चीज़ों को समझाते। ऐसा आपका सिर्फ और सिर्फ बातें भौकाल वाला रहता है। फिलहाल आप टीचर हैं, ये इंसिडेंट हुआ है, 1-2 महीना काफ़ी हाईलाइट रहेगा, फिर वैसे नॉर्मल हो जाएगा कि वह बच्चे फिर आपको ही फिर स्टार्ट कर देंगे। अच्छी बात है, आपको मान रहे हैं, अच्छी बात है, मानना चाहिए, मैं भी मानता हूँ आपको। लेकिन अंधा आँख बंद करके ऐसे विश्वास ना करें आप किसी पर भी, कोई हो, चाहे आप कोई टीचर हो या कोई दोस्त हो या भाई-बहन कोई भी हो, आँख बंद करके आप किसी पर विश्वास मत करिए। अपने दिमाग से भी कुछ सोचिए थोड़ा-सा। वो इंटरव्यू जाके आप लोग देख सकते हैं, ललन टॉप पे है, ठीक है? और मतलब आपको खुद थोड़ा अजीब लगेगा, कुछ बातें आपको बहुत बुरी लग जाएँगी कि मतलब साफ-साफ ऐसा लगता है कि सर आप बहाना वाला बात चल रहा है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका मेंस का भी एग्ज़ाम है, उनको रहने खाने में दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। और मतलब चलिए आपको कुछ भी आप ये भी बात बोलते हैं कि वहाँ पर इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो कहीं न कहीं कुछ दंगा कर सकते थे। जब आपको सब कुछ मालूम है सर, इतना कुछ पता है, तो कम से कम एक पोस्ट डालना चाहिए था आप लोग को सोशल मीडिया पर कि देखिए ऐसा-ऐसा मामला है, हम आपके साथ हैं, ऐसा मामला है। अब ये तो कोई भी बोल सकता है कि वहाँ सोशल कहीं पर भी अगर भाई गैदरिंग होता है तो वहाँ पर 1-2 हर जगह होते हैं। ये सबको पता है कि आप पुलिस फ़ोर्स की आप अपनी सिक्योरिटी से वहाँ जा नहीं सकते थे, ये सब बहाना होता है। कि ऐसा-ऐसा आप लोग आपको बच्चे इतना मानते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं, आपको इतना फ़ेमस किया। मैं सच बता रहा हूँ 2019 से पहले मुझे नहीं पता था कि अवध ओझा सर कौन है। दीपकीर्ति सर को तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ, लेकिन अवध ओझा सर को मैं 2019 से पहले नहीं जानता था और शॉर्ट्स वीडियो के द्वारा सब बच्चों ने उन्हें जाना और उनको जानने के बाद अगर सर आपका ऐसा बयान रहेगा तो कहीं न कहीं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दुखद वाली बात है। फिलहाल आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, आपका जो भी बयान है, निर्णय आपने सोच समझ के ही दिया होगा, लेकिन मुझे पर्सनली ये आपका इंटरव्यू नहीं अच्छा लगा, बहुत बुरा लगा। और विकास दिवकीरे सर का भी मैंने इंटरव्यू देखा ललन टॉप पे, छोटा-सा लगभग 5.5-6 मिनट का है। उसमें भी आप उनको सुनेंगे तो आपका दिल टूट जाएगा एकदम। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि मतलब जिन टीचर को हम इतना मानते हैं, वही अगर ऐसे बयान देंगे तो कहाँ काम चलेगा। फिलहाल आपका राय, आपकी पसंद, जैसा अच्छा लगे ज़रूर आप लोग का बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।